हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 11। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी राशि को 8% वार्षिक दर पर 2.5 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि उसी राशि को R+4% दर पर उतना ही समय के लिए दिया जाए तो 30 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। उसी राशि पर 7% दर से 3.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखिएगा। इसको वेरी इजी तरीके से मैं आप लोगों को सोल्व कराता हूँ। देखिए कैसे इसको सोल्व करना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको पहले कह रहा है 8% वार्षिक दर जो आपको नहीं दिया हुआ है, और फिर बाद में कहता है वो राशि पे जो दर है वो 4% बढ़ जाएगा तो 30 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। तो मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 100 मान के सोल्व कराए हैं। चलिए इसको भी 100 मानकर ही सोल्व कर लेते हैं। माना कि वो राशि 100 रुपये की थी, ठीक है। अगर वो 100 रुपये की राशि है तो उस पर परसेंट की बात कर रहा है, तो मैं इजी तरीके से आपको क्लियर कर दूं तो अगर मैं इसको 4% मान के चलता हूं, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप 4% इसका दर क्यों मान रहे हो, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो दर को पहले को 1% मान लो, बाद में 4 बढ़ा के 5% मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आपको ईजी लगा उस तरीके से आप अपने दर को मान सकते हो, बस आगे वाले दर में 4% इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं अगर 4% मान के चलूँ तो 2.5 वर्षों के लिए जो कर्ज पे जो ब्याज मिलेगा राशि पे 100 रुपये पे, तो 4% का ब्याज बेटे 4 रुपये का 1 साल के लिए हो जाएगा, 2 साल के लिए फिर 4 रुपये का हो जाएगा, 2.5 साल के लिए आधे 6 महीने के लिए बेटे इसका आधा ब्याज हो जाएगा 2 रुपये का। तो टोटल जो आपका ब्याज है 2.5 साल का आपको क्लियर हो गया होगा, 4 4 8 तो 10 रुपये का ब्याज आ गया, ठीक है। अगर फिर वो क्या कहता है कि यदि उसी राशि को अगर 4% का दर बढ़ा दिया जाए, R+4% कर दिया जाए, तो राशि तो वही 100 रुपये की है, बट इसमें अब ब्याज जो लग रहा है वो 8% का लग रहा है। तो आपको क्लियर है, मैं 100 मान के इसीलिए चल रहा हूँ कि ये इसमें जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। डायरेक्टली जो परसेंट होता है उतने रुपये हो जाते हैं। तो 8% पे 1 साल का 8 रुपया हो जाएगा, फिर 2 साल का फिर 8 रुपया हो जाएगा, और 2.5 साल का इसका आधा 4 रुपये हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16, 4 20 रुपये यहाँ से हो गए। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इक्वल टू नहीं लगाना है यहाँ पे, इंक्रीमेंट हो रहा है वो 10 से किस पे चला गया, 20 पे। 10 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो ये कह रहा है कि हमारा तो 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट जो है उसका जो है 30 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होंगे, ठीक है ना, उतने ही समय के लिए। तो देखो उसका 30 रुपये के बराबर हो जाएगा इंक्रीमेंट के। तो मेरा 10 अगर उसके 30 के इंक्रीमेंट के बराबर है, दोनों के इंक्रीमेंट बराबर कर दिए मैंने, तो कह रहा है कि अब वो राशि पूछ रहा है, उसी राशि पर जो है 7% दर से 3.5 वर्ष का मिश्रधन। तो राशि हमको फाइंड आउट पहले करनी पड़ेगी। अगर मेरा इंक्रीमेंट 100 रुपये की जब मेरी राशि थी, ठीक है, तो मेरा इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 10 का, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं अपने 10 के इंक्रीमेंट को 100 बना दूं तो मेरी राशि आ जाएगी। तो उसी जब मैं अपने वाले को 100 बना दूंगा तो उसकी भी राशि आ जाएगी। तो इसमें किस चीज़ से गुणा करूं कि मेरा 10 100 हो जाए, तो मैं 10 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू है, बीच में ध्यान रखना। तो मैंने अपना 10 से इधर गुणा किया तो 10 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो उसका क्या आ गया बेटे, 300 रुपये हो गए। तो मतलब मेरी राशि जब जो है मेरी 100 रुपये की जब थी, जब मैंने अपनी राशि बना ली तो उसकी राशि अपने आप ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करके बताइए, उसको मैं क्लियर करा दूंगा। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको। फिर कहता है उसी राशि पर 7% दर से 3.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। मैं आपको बताऊं, 300 का 1% 3 होता है, ठीक है। तो 1% अगर 3 होता है, मैं आपको बताऊं, यहाँ ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर 1% 300 का 3 होता है तो 7% कितना हो जाएगा, 21 रुपये। कितना हो जाएगा बेटे, 21 रुपये। 3.5 वर्ष की बात कर रहा है, तो देखो पहले साल के लिए फिर 21 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 7% के हिसाब से। दूसरा जो है 7% के हिसाब से, फिर दूसरे ईयर के लिए भी 21 रुपये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 21 है, ध्यान रखना। फिर तीसरे साल के लिए भी 21 रुपये हो जाएगा। और जो 3.5 साल, जो आधा साल जो है आपका 6 महीने का, वो 21 का हाफ हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेटे 10.5। तो अब आपका जो पूछ रहा, जो मिश्रधन पूछ रहा है ना, एक तो ये आपका ब्याज हो गया और ये आपका मूलधन हो गया, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो बेटे 21 तियाँ 63 और 10.5 हो जाएगा 73.5, और ये आपका मूलधन, इसमें 300 रुपये जुड़ जाएगा। तो 373.5 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक लाइक हिट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 भाग हो तो वह धनराशि क्या है। एक बात बताओ, कोई राशि है जिसके बारे में हमको नहीं पता, माना वो राशि 100 रुपये की है,
ठीक है, वो कह रहा है 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है वो राशि? 1500 रुपये, जब उस पर ब्याज लग जाता है 5 साल पर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कह रहा है यदि साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 भाग हो। ये जो आपकी धनराशि है, मान लो उस धनराशि का कह रहा है ना, तो वो तो धनराशि मैंने एक्स मानी है। तो उस धनराशि का अगर साधारण ब्याज 1/4 हो, तो इस धनराशि में अगर मैं इसका ब्याज जोड़ दूँ 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? आपका धनराशि में ब्याज जुड़ जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। वो मिश्रधन आपका 1500 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज का जब दर लगा 5 साल पे, 5 वर्षों में, तो 1500 रुपये हो गई। तो इसमें जब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। साधारण ब्याज में जब मैंने दर जोड़ दिया, तो ये किसके आपका जो ब्याज जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर हो गया? आपके मिश्रधन के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बेटे ये हो जाएगा 5x/4 बराबर 1500। तो देखो 5 से अगर मैं डायरेक्ट आमने सामने काट दूँ तो 5 तिहाई 15, 300 हो जाएगा, और x की वैल्यू 3 चौका 1200 हो गई। तो जो आपकी धनराशि जो थी वो 1200 रुपये की थी, जिसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति 4000 रुपये एक बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कर्ज लिया। 1 वर्ष बाद वह 2000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए और देना चाहिए? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ कि 4000 रुपये जब बैंक पे, जो 4000 रुपये जब उसके पास थे, ठीक है ना, वो कर्ज लिया था उसने 4000 रुपये का, और 1 साल बाद उसने 2000 रुपये जमा कर दिए। तो पहले साल के बाद उसने जमा किया, तो पहले साल पे जो 4000 रुपये जो ब्याज लगेगा, ठीक है ना, वो लगेगा बेटे 9% के दर पे 1 साल का। 1 की गुणा करो चाहे ना करो, बात एक ही, अपोन में 100 रहता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये 100 है। ओके, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 360 रुपये का ब्याज लग गया। ठीक है, पहले साल पे 360 रुपये का ब्याज लग गया। ठीक है, बट अब 1 साल के बाद उसने 2000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। तो अब आपका जो 2000 रुपये जो बचे हैं आपका, ठीक है ना, ब्याज पे तो कोई ब्याज लगेगा नहीं ना, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 360 रुपये तो अलग कर दो आप। ठीक है ना, तो आपके जब 2000 रुपये जो आपके बच गए बैंक में, जो उसने जमा करने के बाद जो बच गए हैं, ठीक है ना, तो अब इस 2000 का जो ब्याज जो है वो दूसरे साल लगेगा, तो वो 9% के हिसाब से लगेगा। ठीक है ना, तो इसका 9% बेटे देखो कितना हो जाएगा, इसका 1% 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1% अगर 20 रुपये हो जाएगा, तो 9% 9 से गुणा कर दो, 180 रुपये का यहाँ से ब्याज लग गया। तो दोनों ब्याज आ गए आपके, ये दोनों ब्याज को जोड़ दो और मूल को जोड़ दो, तो अंत में नहीं, 1 सेकेंड, आपका 2000 रुपये जो आपके बचे हैं ना, भाई 2000 तो वो जमा कर चुका है ना, तो अब तो आपके 2000 रुपये बच गए। तो देखो यहाँ पहले मैं इनके ब्याज जोड़ लेता हूँ, तो 360 और 180 होते हैं 540। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो 540 रुपये का आपका ब्याज, और 2000 वो पहले जमा कर चुका है, तो दूसरे साल में जो 2000 है वो, ठीक है ना, तो 2000 रुपये वो एडवांस में पहले जमा कर चुका है 1 साल के बाद, तो अब सिर्फ 2000 रुपये पे ये ब्याज है 540 रुपये। ठीक है, तो ये आपका अगर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटे 2540 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा आपको बेटे। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं राधा के पास जितने भी रुपए हैं उसे वह 3 भागों में बांटकर 3 बैंकों में जमा करती है। ठीक है, राधा के पास जो भी रुपए हैं उसने उसको 3 भागों में बांटा और 3 बैंकों में अलग अलग जमा कर दिया। उन बैंकों में ब्याज दर जो है 4, 6 और 3 के अनुपात में है। यदि 9 माह बाद वह तीनों बैंकों से समान ब्याज प्राप्त की हो, तो वह किस अनुपात में राशि को जमा की? तो वो समान अनुपात में वो ब्याज प्राप्त की है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इनका साधारण ब्याज बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि समान ब्याज बता दिया उसने। तो एक बात बताओ, पहले का जो साधारण ब्याज है उस राशि तो हमको पता नहीं है, मैंने मान लिया पहली राशि ₹A की उसने जो है पहले बैंक में जमा की। जो ब्याज जो दर है वो पहला 4 के हिसाब से है, तो 4 से दर की गुणा कर देंगे, और 9 माह की बात कर रहे हैं तो 9/100 होता है बेटे। तो माह को आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से अपॉन में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपका फ्रैक्शन आ जाएगा ईयर का। ठीक है, 3/4 हो जाएगा ना, 3 3 9, 3 चौका 12, तो ईयर का फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा। तो हमको क्या करते हैं, ईयर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये सब राशियों के बराबर बता रहा है ना, सब ब्याज बराबर है, समान है। तो पहला जो ब्याज ये निकला है आपका फार्मूला ऐसा ही बराबर, वो दूसरे के बराबर हो जाएगा। दूसरी राशि मान लेते हैं 20 रुपये उसने जो है जमा किया है, बांटा है, बांट के जमा किया बैंक में, तो उसको 6% का ब्याज लगा होगा। फिर इसका भी बेटे 9/12 हो जाएगा, तो 100 गुणा 12। फिर सी वाले की बात करते हैं, तो सी वाले को जो है 3% के दर पे, और इसका भी 9 माह का 100/12 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो गए ना, तो आपको क्या करना है, देखो ये नीचे वाले सारे आपस में कट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। अब देखो आमने सामने की बात करते हैं, आमने सामने ये तीनों में 9 9 है, ये भी आपस में कट जाएंगे। तो आपका यहाँ बचा क्या, आपका ए बी और सी का रेशो निकालना है, ठीक है ना, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो देखो ए रेशो जो बी होगा, आपको मैं बताऊँ तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटे, ये होगी बी के सामने क्या है 6 है, और ए के सामने ए के पास क्या है 4 है। तो बी अपॉन में आ जाएगा तो 6/4 हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा 3/2। ठीक है, हम काट के बता रहे हैं। तो आपका ए रेशो बी 3/2 हो चुका है। क्या हो चुका है, ए रेशो बी इक्वल टू 3/2। ठीक है। अब आपका बी और सी में, इन दोनों में हम कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 और 6 की वो है, ठीक है ना। तो बी और सी को देख लेते हैं, बी रेशो सी। तो आपको मैं बताऊँ तो बेटे ये आपका ये 3/6 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, अपोन में 6 चला जाएगा। तो 3/6 को हम बोलते हैं बेटे 1/2। तो देखो यहाँ पे बी तो यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे बी 1 है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे बी को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा 2/4। तो 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा बेटे अब एक्चुअल में 2/4, ठीक है। तो अब आपका ए रेशो बी रेशो सी का जो अनुपात हो जाएगा, मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो ए रेशो बी रेशो सी बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे, पहला ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या है, बोथ साइड कॉमन 2, और सी की वैल्यू 4। तो 3/2/4 इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है जो समझ में नहीं आता है, चाहे देखो इसको हमको बराबर करना पड़ता है, ध्यान रखना। जब बी की वैल्यू यहाँ पे लास्ट में 2 है तो यहाँ पे 1 क्यों है, यहाँ पे भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2/4 बन जाएगा। ठीक है, बी सी का जो रेशो है वो 2/4 हो जाएगा। तो दोनों साइड जब बी बराबर होगा ना यहाँ से, तो इससे हमारी जो है रेशो जो है एक्यूरेट हो जाता है, फिर गलती नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। कह रहा है एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपए हैं उसमें कुछ राशि को 7% वार्षिक दर तथा शेष राशि को 12% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसे कुल राशि पर 10.5% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो तो पहले तथा दूसरे भाग की राशियों में क्या अनुपात है। देखो क्या कहता है, हमें नहीं पता उस व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, पहले जो भी उसके पास जो राशि है उसमें से कुछ राशि को तो वो 7% पे ब्याज दे रहा है, ठीक है, और जो बचा हुआ जो राशि है, जो भी कोई राशि है उस पर 12% पे ब्याज दे रहा है, ठीक है, और उसको कुल राशि पर दोनों जो ब्याज दे रहा है कुल पे 10.5% का ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको बताया जाता है पहली राशि और दोनों राशि और इसमें जब ब्याज मिलता है चाहे लाभ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना हम हमेशा एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, इससे इजी हो जाता है। ठीक है, वो राशि से पूछ रहा है, राशि हमें पता ही नहीं है तो बस अनुपात ही निकालना है, एलिगेशन से इजी हो जाता है। ठीक है, तो 12 में से अगर मैं इसमें से इसको अगर मैं घटाऊँ तो 12 में से 10.5 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं रेशियो बनाऊँ तो बेटे 10.5 में से 7 हो जाएगा 3.5 पॉइंट, यहाँ से आपस में कट जाएंगे, ये दोनों का रेशो बन चुका है। तो 5×3 = 15, 5×7 = 35, तो 3:7 आगे नहीं आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको बेटे क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें राशि नहीं दी है और आपको परसेंट में सारी बातें बता रखी है, तो आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया करो, आप आंख बंद करके, वेरी इजी होता है फंडा जो है एलिगेशन का, इसमें जो है गलती के चांस ना के बराबर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। एक व्यक्ति किसी राशि को कर्ज पर लगाता है, पहले 3 वर्षों के लिए 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, उसके बाद के समय के लिए 4%। ठीक है, यदि मतलब ब्याज जो भी दर है, यदि 13 वर्षों के बाद कुल 2160 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो कुल कितना मिश्रधन वापस किया गया। कह रहा है कुल कितना मिश्रधन वापस किए गए, मतलब वो मिश्रधन पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, राशि का तो हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं कि राशि तो सेम ही होगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, हम मान लेते हैं राशि 100 रुपये है। मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को 100 मान के ही कराता हूँ, जिससे बेटे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कह रहा मान लो 100 रुपये की राशि है, उसने पहले 3 वर्ष 8% के दर पे उसने जो है राशि पे कर्ज पे वो लगा रहा है, तो पहले 3 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से वो ब्याज लेगा, ठीक है ना, कर्ज पे जो लगा रहा है उसको। तो एक बात बताओ, इसका जो है एक बात बताओ, 100 रुपये पे वो 8%, 3 साल का, भाई 8 रुपये हो जाएगा ना 8%, और 3 साल की बात करता है तो 3 से गुणा कर देंगे तो 8×3 = 24 रुपये हो जाएंगे। तो 3 साल में 100 रुपये पे 24 रुपये मिलेंगे उसको 8% के हिसाब से।
फिर अगले 4 वर्ष के लिए क्या करता है वो उसी 100 रुपये पे, अगले 4 वर्ष के लिए 6% के लिए लगाता है वो। तो 6% 6 रुपये हो गए 100 के, इसीलिए 100 मैं मानता हूँ जिससे ईजी हो जाए। 4 वर्ष के लिए 4 से गुणा कर दो, 6 चौक 24 रुपये यहाँ से आ गए उसको ब्याज के रूप में। ठीक है, अब एक बात बताओ, फिर कह रहा है उसके बाद के समय के लिए, देखो 3 साल पहले जोड़ा, 4 साल बाद में करा, 7 तो ऐसे ही हो गए है ना, और टोटल साल कह रहा है 13 वर्षों के बाद। तो 7 में क्या जोड़ूँ 13 हो जाए, तो 6 वर्ष बचे हुए हैं आपके, उसको 4% के हिसाब से लगाया है। तो फिर 6 वर्ष को 4 से गुणा कर देंगे, फिर 24 आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72। तो 72 रुपये तो वो सिर्फ किससे ले आया, 100 रुपये पे वो ब्याज ही ब्याज कमा लिया उसने। बात समझ में आ रही है। तो जब उसने 72 रुपये का ब्याज उसको पाया है, तो मेरा तो 72 रुपये का पाया है ना, क्योंकि मैंने अपनी राशि क्या मानी थी 100 रुपये, और उसकी जो ब्याज आया वो 2160 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो उसका 2160 रुपये के बराबर है। तो अब उसकी राशि कैसे पता चलेगी, मेरी राशि तो 72 रुपये है, ठीक है ना, मेरा तो ब्याज 72 का है ना, उसके ब्याज के बराबर है। तो मेरी राशि 100 रुपये है, मेरी राशि 72 ना, मेरी राशि 100 है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 बना दूँ तो क्या होगा, आपका जो है उसकी राशि आ जाएगी। बट मुझे उसकी राशि नहीं निकालनी, मुझे तो कुल मिश्रधन निकालना है उसका। तो मुझे अपनी राशि में अपने ब्याज को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा तो 172 है, एक गुण एक चढ़ा दिया ना मैंने, ये मेरा मिश्रधन निकल गया। ठीक है, मेरा मिश्रधन उसके, अब उसका मिश्रधन कैसे निकालूंगा, फिर गलत हो जाएगा, ये मैं 1 नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि मैं अपने मिश्रधन को उसके ब्याज के बराबर नहीं ले सकता। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लियर हो रहा होगा बात को। तो हमने अपने ब्याज के उसके ब्याज के बराबर पहले दिखा दिया, मिश्रधन बाद में चेक कर लेंगे। हम अपना मिश्रधन 172 अगर मैं निकाल दूँ ना, यहाँ पे अगर मैं 172 बना दूँ तो उसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। मेरा ब्याज, मैंने अपने ब्याज को अगर मिश्रधन बना दिया तो उसका मिश्रधन आ जाएगा। तो देखो, मैं 172 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईजी तो ये रहेगा, मैं 1 बना के 172 से गुणा कर दूं। नहीं तो मैं 172 से ऊपर नीचे ऊपर जो है गुणा और अपोन में 72 से डिवाइड करूँगा, तो ये थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखो 7 तरीका 21, 2 तिहाई 6, 3 बार में खत्म हो गया, 1 बराबर 30 के हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, मेरा एक वैल्यू जो है, मेरा 1 रुपया उसके 30 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैंने कितने रुपए अपना, मेरा मिश्रधन कितना है, मेरा मिश्रधन बेटे 100 और ये 72 का ब्याज 172 रुपये है। तो 172 के बोथ साइड गुणा कर देंगे, मेरा तो मिश्रधन 172 आ गया। उसका क्या हो जाएगा, 172 से गुणा करेंगे बोथ साइड, तो 30 की 172 से भी गुणा करनी पड़ेगी ना। 172 की जब 1 से कर दी तो यहाँ देखो बेटे 0 का 0, 3 दूनी 6, 7 तिहाई 21 का 1, कैरी 2, 3 कम 3 2 5, तो 5160 रुपये का उसका मिश्रधन आ गया, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। कह रहे संजय 20,000 रुपये को 4 भागों में बांटकर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि वह 4,000 रुपये 6% पर, 7,000 रुपये 7% पर, 3,000 रुपये 8% पर दिया हो, तो शेष राशि को वह किस ब्याज दर पर उधार दिया होगा जिससे कि पूरी राशि पर उसको 7.35% दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखिए कि 20,000 रुपये को 4 भागों में उसने बांट दिया, 3 भाग के बारे में बता दिया, शेष भाग के बारे में उसने ब्याज नहीं बताया। तो शेष भाग का हमको ब्याज निकालना है, जिससे कि पूरे पे जो है ब्याज हमें दिया हुआ है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं पहला भाग जो 4,000 रुपये का जो था उसका, वो 4,000 रुपये पे 6% का 1 वर्ष का, तो 1 की गुणा करो चाहे ना करो, बात एक ही है, अपोन में 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये परसेंट आपका निकल गया पहले वाले का जो भी ब्याज है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि फिर दूसरा जो राशि है उसकी कितना बता रहा है, दूसरा 7,000 रुपये है। चलो 1 की गुणा कर देते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे, PRT अपन 100 होता है ना। तो 7,000 रुपये का आपका क्या करते हैं, 7% के हिसाब से 1 वर्ष का यहाँ से आपका आ जाएगा ब्याज। फिर तीसरी राशि जो है 3,000 रुपये की बता रहा है, इस पर वो 8% के हिसाब से 1 साल का यहाँ से ब्याज आ गया। तीन राशि हो गई। देखो 7 3 10, 7,000 3,000 10,000 और 4 14,000 तो होगा, 6,000 पे ब्याज नहीं पता। तो 6,000 की जो राशि है उस पर मान लेते हैं X% का ब्याज है अपोन में 100। ठीक है बेटे। तो ये जो ब्याज है वो टोटल ब्याज कितना बता रहा है, कह रहा है कि पूरे इतने दर का ब्याज प्राप्त हो रहा है 7.35 का। तो इस पूरे 20,000 रुपये पे कितने का बेटे, 7.35 का, 7.35 बटे 100 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, तो देखो आपको डायरेक्ट इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखो 7 छिक 42, 4 छिक 24, 7 सत्ते 49, 8 तिहाई 24। तो ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24, 8 तिहाई 24, 24 दूनी 48 और 7 सत्ते 49।
48 और 48 कितना होता है 96 और 49 है तो 97 हो जाएगा। तो देखो 3 जीरो सबके पीछे है ही, तो 97 के साथ 3 जीरो ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस 97,000 अपॉन 100 आपका सब में है कॉमन, तो कॉमन ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपका एक काम करेंगे, ये x की वैल्यू मुझको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है बेटे, x की वैल्यू क्या है आपका, ये बेटे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 6000 का, तो आपका बचेगा 60x। ठीक है, ये 100 वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो 60x के बराबर ये वैल्यू है। अब आपको पता है कि ये x तो मेरा इधर ही है, और यहाँ पे इस वैल्यू के उधर ले जाके मैं इस 97,000 को माइनस में भेज रहा हूँ, तो ये माइनस में आपका ये चला गया 97,000। अब इधर वाली वैल्यू को देखो 2 जीरो से, ये पॉइंट जब हटेगा 7.35 का जब पॉइंट हटेगा ना बेटे, तो आप चाहो तो 100 काट लो, चाहे या हम सामने वाली वैल्यू काट लो, बात एक ही है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं 100 ही काट लेते हैं। ठीक है, सामने वाली वैल्यू भी कट सकती थी 20,000 की। तो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है 735 की अगर मैं 20,000 से गुणा करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 1470 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे, जब मैं एक काम करता हूँ, जब मैंने पॉइंट हटा दिया ना, तो चलो कोई बात नहीं 1470 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1470 0,000। तो एक सेकंड, यहाँ पे जो है ना, मैंने यहाँ पे 100 रख रखा है, यहाँ मैंने 100 97,000 वाले में रख रखा है, तो मुझे यहाँ पे भी 100 रखने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, या चलो छोड़ो, 0,000 है ना, 4 बार 0,000। ठीक है, 4 बार 0,000 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो इसको भी ख़त्म कर देंगे, 970 इसमें जो है आपका माइनस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो गया है, वैसे कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं है। ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इसको जो है एक काम करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से तो आपका 60x तो हो ही गया था, तो 60x बराबर, ठीक है, तो 97,000 अपॉन 100 था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये देखो, मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। ये देखो, जब मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया ना, तो आपकी ये दो वैल्यू कटेंगी, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है ना, फिर इस 100 से, ठीक है ना, इस नीचे वाले 100 से ये दो वैल्यू कट जाएंगी। ठीक है, तो 97,000 में से 97,000 जो आपका आया था, ठीक है ना, तो अपॉन 100 था, 97,000 अपॉन 100 था, तो 100 से आपका वो नीचे वाले 100 से वो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 970 बचेगा। कितना बचेगा, 970 ही मान लेते हैं। तो 970 में से आपको 735 1470 आपको माइनस करना है, 1470। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ गया आदमी जो है, बस क्या बताए। चलिए इसको नेक्स्ट टाइम पे कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स।